ये मेरा स्कूल में ट्रांसफर होकर पहला दिन है, लेकिन मैं यहाँ पढ़ने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी असली पहचान छुपाने आया हूँ। मैं उत्तर कोरिया का टॉप ऑपरेटिव हूँ। मैंने मिशन जल्दी खत्म करने के लिए खुद को एक छात्र के रूप में भेष बदल लिया। जब मैं मंच पर अपना परिचय देने गया तो सब मुझ पर हंसने लगे। एक टॉप ऑपरेटिव होने के नाते मैं बच्चों से बहस करने की जरूरत नहीं समझता। क्लास के बाद हर स्कूल की तरह एक बदमाश ट्रांसफर छात्र को परेशान करने आ गया। उसने मेरे बगल में बैठने वाली लड़की से मेरे सामने ही प्रोटेक्शन मनी वसूली। देखने में लग रहा था कि वो पैसे ले रहा है, लेकिन असल में वो मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उन्हें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं लगी। पहले तो मैं इस बचकानी उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता था, लेकिन बदमाश को लगा कि मैं डर गया हूं, इसलिए वो लगातार मेरा अपमान करने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी एक शिक्षक आ गया और सबको रोक दिया और बदमाश पिटाई से बाल बाल बच गया। जब सफाई करने की बारी बदमाश की आई तो उसने मेरे बगल में बैठने वाली लड़की से सफाई करवाई। मैं नहीं चाहता था कि वो इसमें फंसे, इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर सफाई की। अगले दिन बदमाश जबरदस्ती उस लड़की को केमिस्ट्री लैब में घसीटकर ले गया। मैंने ये होते हुए देख लिया। उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इसके बाद ऐसा लगा कि पूरे स्कूल को मेरी याद हो रहकर अपनी पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा था। रात में मुझे संगठन से एक मिशन मिला। लक्ष्य एक रिटायर्ड नेवी सील था। अगले दिन मैंने सुरागों के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाया। फिर मैंने खुद को एक डिलीवरी ड्राइवर के रूप में भेष बदल लिया और उसके दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। लेकिन वह आदमी मिशन का असली लक्ष्य नहीं था। मैंने उससे जिमी के बारे में पूछा, लेकिन उस आदमी ने कुर्सी उठाकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद मैं सुरागों का पीछा करते हुए एक पार्किंग लॉट पहुंचा और वहां खड़ी कारों में लक्ष्य की नंबर प्लेट देख ली। मैं चुपचाप पास ही इंतजार करने लगा कि लक्ष्य कब आएगा। थोड़ी देर में एक मध्यम उम्र का आदमी दिखाई दिया। मैंने एक पल भी देर नहीं की। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर कूदकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। एक ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती का इंतजार करते समय मैंने चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन उसने मुझे देख लिया। मैं फिर उसके पास पहुंचा। पहले उसकी साइड मिरर पर गोली चलाई, फिर टायर पर गोली मार दी और कार तुरंत हादसे का शिकार हो गई। मैंने धीरे धीरे अपनी बेसबॉल कैप पहन ली। मिशन को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन पास की स्कूल बस के छात्र अपने फोन से वीडियो बना रहे थे, इसलिए मेरे पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे यह नहीं पता था कि किसी ने मेरी मोटरसाइकिल की परछाई को रिकॉर्ड